वेलकम चैनल। आज हम अपने इस चैनल पर फ्रिक्शन पार्ट 2 वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम फ्रिक्शन से संबंधित न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। फ्रिक्शन से संबंधित जो थ्योरी पोर्शंस था और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा हमने पार्ट फर्स्ट में की है। जो वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ये निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा फ्रिक्शन कवर कराया जाएगा, जो CITS तथा ITI स्टूडेंट्स के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए स्कूटर वेज 120 किलोग्राम फोर्स। A scooter weighs 120 किलोग्राम फोर्स। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से F इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता है म्यू इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ से वेज क्या है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू होता है आपका, ये आपका हो गया एन या इसी को हम बोलते हैं आर। तो आर इक्वल टू क्या होता है mg, और mg की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 120 किलोग्राम फोर्स। मींस आर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 120 किलोग्राम फोर्स। तो यहाँ से 120 किलोग्राम फोर्स पुट करना है। म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 0.4। तो म्यू इक्वल टू 0.4 इंटू 120 मीन्स आपका कितना आ जाएगा 12 4 जा 48। तो आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोग्राम फोर्स। तो यहाँ से हमारा जो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगी 48 किलोग्राम फोर्स। दोस्तों आपको क्वेश्चन में एक चीज याद रखना है कि अगर यहाँ पर किलोग्राम में दिया होगा, अगर आंसर में भी आपको किलोग्राम में ही दिया गया है तो इसको जी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर अगर आपको किलोग्राम में दिया गया है, आंसर में किलोग्राम फोर्स में दिया गया है, तब यहाँ पर नॉर्मल ज्ञात करने के लिए ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। जी के वैल्यू 9.8 या 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बच्चों को होती है, अभी मैं आगे बता सकता हूँ। फ्रिक्शन इज ए क्वांटिटी। फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है, फ्रिक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होती है दिशा होती है, इसलिए आपकी घर्षण एक सदिश राशि है। ठीक है, और क्या है ये एक सदिश राशि है जो गति का क्या करती है, विरोध करती है। एन एम्प्टी ड्रम, ठीक है, एक एम्प्टी ड्रम है जिसका भार कितना 50 किलोग्राम है, इज रेस्टिंग ऑन सॉफ्ट फ्लोर, एक फ्लोर पर क्या है रेस्टिंग है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण गुणांक का हमें मान ज्ञात करना है। इफ ए फोर्स ऑफ 15 किलोग्राम मेक्स इट जस्ट मूव। तो अगर 50 किलोग्राम फोर्स है तो यहाँ देखिए 50 किलोग्राम दिया गया है, तो यहाँ इस वेट को हमें 50 किलोग्राम में ही रहने देना है। अब आपको पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है F अपान आर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपान नॉर्मल। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, यहां से आपका F की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 और अपान क्या हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 0.3। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। जैसा कि आप जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कैसी राशि है, मात्रक हीन राशि, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.3। आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 110 किलोग्राम मेटल ब्लॉक इज फिक्स्ड ऑन एन इवन बोर्ड। ठीक है, तो एक 10 किलोग्राम मेटल ब्लॉक है जो एक इवन बोर्ड पर फिक्स्ड है एंड म्यू इक्वल टू क्या है 0.22। फाइंड आउट द इवन सरफेस टू सेक द ब्लॉक। तो ब्लॉक को सेक करने के लिए कितना, आप देखिए यहाँ पर किलोग्राम में दिया गया है मेटल का वेट, ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है, और यहाँ पर भी देखिए आपको फाइंड आउट द इवन सरफेस टू सेक द ब्लॉक, तो ये भी आपको किलोग्राम में दिया गया। तो यहाँ आपको जी से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आप क्या कर देंगे F इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू आर। ठीक है, आर की जगह पर आप 10 पुट कर देंगे और म्यू की जगह पर आप 0.22 पुट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 0.22 इंटू 10 मीन्स आपका आ जाएगा 2.2 किलोग्राम। कितना 2.2 किलोग्राम इज रिक्वायर्ड टू सेक द ब्लॉक। Then calculate the angle of inclination if coefficient of friction is 0.577।
तो अगर हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फाइंड आउट करना है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मतलब नॉर्मल, और ये आपका क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मान सकते हैं, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये, इसको हम एफ एल बोल देंगे या एफ बोल देंगे सिंपली, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके बीच में जो क्या होता है, इसका जो परिणामी होता है, मान लीजिए ये परिणामी एस है, तो नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने जाना कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू होता है tan थीटा, म्यू इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। यहां से आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता करना, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में भी आपको ये तो आपका एंगल ऑफ थीटा हमने बताया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में आप लोगों ने क्या देखा कि यहां से मान लीजिए ये है, ये थीटा है, ठीक है, और यहां पर कोई आपका एक वस्तु ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो इस पर जो भार काम कर रहा है वो नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है। इस पर भार कहां पर काम करेगा, नीचे की ओर करेगा W, ठीक है। तो ये इसके थीटा W बराबर ये mg cos थीटा या W cos थीटा काम करेगा, ये आपका W अगर है तो इसी के लंबवत क्या नॉर्मल काम करेगा, वो भी W cos थीटा ही होगा। और यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो कितना काम कर रहा होगा, W बराबर mg sin थीटा या W sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू काम कर रही होगी वो W sin थीटा काम कर रही होगी। तो यहां से आपका थीटा आता है, तो यहां पर जब हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पर म्यू भी बराबर क्या आता है, म्यू बराबर tan थीटा ही आता है। तो ये दोनों केस में आपको मैंने बता दिया। अब यहां से आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दी गई है 0.577, ठीक है, इक्वल्स टू tan थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर पता करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.577 मींस आपका हो जाएगा 0.57 में 30 की वैल्यू लेती है तो आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए वेट ऑफ 600 किलोग्राम, ए वेट ऑफ 600 किलोग्राम इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री, कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन। हमें यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये 600 किलोग्राम का है, ठीक है, 600 किलोग्राम का है, तो यहाँ पे इसका वेट कितना काम, 600 किलोग्राम का नीचे की ओर काम कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या और W cos फाई के बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल है, ये W cos फाई, तो W cos फाई आप निकाल लीजिए, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W cos फाई, ठीक है। तो W cos फाई मींस फाई की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, तो W आपका हो जाएगा 600 इंटू cos फाई, 600 इंटू W इंटू cos फाई, cos फाई की वैल्यू आप रख देंगे, तो यहां से रख देंगे 600 इंटू cos 30, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है 600 इंटू 0.8660। फाइंड आउट करें, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 519.6 किलोग्राम, 519.6 किलोग्राम इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ट्रक कैरिंग 3 टन, कितने लोड से चल रहा है, 3 टन लोड कर रहा है ऑन ए मेटालिक रोड, ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25 तो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाता है म्यू इंटू आर, ठीक है। आर की ये 3 टन है, तो 3 टन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 टन को हम आपको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम, तो ये डेसिमल हट जाएगा तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 30 इंटू 25 मींस आपका आ जाएगा 750 किलोग्राम। तो ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा 750 किलोग्राम। देन नेक्स्ट बात बढ़ते हैं। रफर सरफेस हैव नो फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन, हायर फ्रिक्शन, सेम। तो रफर सरफेस में क्या होता है, हैव हायर फ्रिक्शन, रफर जितनी खुरदरी सतह होगी उतना ही फ्रिक्शन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ए मेटल ब्लॉक वेजिंग 10 किलोग्राम रेस्ट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, तो एक ये टेबल है, इस पर एक मेटल ब्लॉक रखा हुआ कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का विराम की अवस्था में, ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2.5 किलोग्राम का इस पे लगाया जा रहा है। तो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना 10 किलोग्राम है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम ही हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10 किलोग्राम, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में सब 2.5 किलोग्राम पे क्या है, स्लाइड द ब्लॉक करने वाला ही है, तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या भी हो जाएगी
लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। अब आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब B इक्वल टू क्या होता है F अपॉन N, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। F इक्वल टू आपका कितना दिया है 2.5/10, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा 0.25। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, प्रेशर और फॉर्म ऑफ हीट। तो फ्रिक्शन किस प्रकार का फोर्स है, तो ये संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट, किलोग्राम, न्यूटन, नन ऑफ दीज। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट, ठीक है। यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या होता है F ऑन R, ठीक है। तो दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको हम विदाउट ऑप्शन के पूरे क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे, जिससे हमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट और क्लियर समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो 110 किलोग्राम मेटल ब्लॉक इज फिक्स्ड ऑन एन इवन बोर्ड and the coefficient of friction between the surface 0.222 and then find out the even surface which is enough to shake the block, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल बात है कि एक 10 किलोग्राम का मेटल ब्लॉक है और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.22 है। तो कितना हमें उसको हिलाने के लिए, ब्लॉक को हिलाने के लिए, ब्लॉक को खिसकाने के लिए हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी, ठीक है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसका मान निकालना सफल लीजिए। आल्सो फाइंड आउट द इफेक्टिव फोर्स टू शेक द ब्लॉक, ठीक है। कितना इफेक्टिव फोर्स कितना होगा उसको बताना होगा, जिससे ये हिल सकेगा या शेक हो सकेगा। आल्सो फाइंड आउट द इफेक्टिव फोर्स टू शेक द ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द प्लेन। तो यहाँ से एंगल 30 डिग्री से लग रहा है, तो आपको कितने फोर्स की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली हमें इंपॉर्टेंट ये वाला टर्म है, इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। बट ऊपर वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्लॉक का 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो नॉर्मल को हम 10 किलोग्राम ही बेसिकली ले लेंगे और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.22। तो ये आपको यहाँ से पता है कि F इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू n, ठीक है, म्यू इंटू n, ठीक है। तो म्यू आपका कितना हो जाएगा 0.22, ठीक है, इंटू 10 मीन्स आपका कितना आ जाएगा 2.2 किलोग्राम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बताते हैं कि आल्सो फाइंड आउट द इफेक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री पे एंगल पे मान रहे हो, तो देखिए पहली चीज इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस F को हम P मान ले लेते हैं, और यहाँ मान लीजिए ये फोर्स जो लग रहा है इसको हम P मान लेते हैं। तो इस P का ये क्या हो गया, P लग रहा है 30 डिग्री पे, तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P cos 30, और इसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा P sin 30, ओके, ये बात हो गई। अब इसका इसलिए जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है इसी के बराबर, क्या इसी के विपरीत में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, इसको मान लेते हैं कितना इसका मान है F है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका W, ठीक है, mg के बराबर एक फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा हो, तो W बराबर mg हो जाएगा, या W मान लेंगे, mg अभी नहीं रखते हैं। और उसके बाद इसी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जिसका भी मान क्या होगा, जिसको हम n मान लेते हैं या r मान लेते हैं, ठीक है। तो r लग रहा हो तो r बराबर W होता है, ये आपको पता है। बट इस कंडीशन में अगर हम देखें, इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पहली कंडीशन बात करें तो F इक्वल टू F, अगर ये बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलना है F माइनस P cos 30 इक्वल टू 0, ठीक है। F माइनस P cos 30 इक्वल टू 0, F इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा आपका P cos 30, ओके, P cos 30 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स की। तो वर्टिकल कंपोनेंट में ये पहला क्या है, R ऊपर की ओर लग रहा है तो R हो जाएगा प्लस P sin थीटा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये भी तो ऊपर की ओर लग रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा P sin 30, ठीक है, इसको 30 ही लेंगे तो P sin 30 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू W, ठीक है। अब यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा W माइनस P sin 30,
W माइनस P साइन 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम बात करते हैं, तो आपको क्या पता है कि म्यू की वैल्यू कैसे निकलती है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन F अपॉन R। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन R। ठीक है, यहां से F क्या निकलेगा, F इक्वल टू क्या निकल जाएगा, म्यू इंटू R। तो यहाँ से F की वैल्यू जो निकली है वो आपकी कितनी निकली है, P cos 30। अगर हम यहाँ पर F की जगह पर क्या रख दें, इधर आप देखिए F की जगह पर यहाँ पर हम P cos 30 रख दें, तो P cos 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू इंटू R की वैल्यू कितनी निकली है, W माइनस P cos P sin 30, सॉरी W माइनस P sin 30। तो यहाँ से P cos 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P cos 30 इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू W, ठीक है, माइनस म्यू P sin 30। ठीक है, इस पोर्शन को हम इधर ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा P कॉमन भी हो जाएगा, तो cos 30 और प्लस म्यू sin 30। ठीक है, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, म्यू W। अब अगर यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू W अपॉन cos 30 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, म्यू इंटू sin 30। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.22। ठीक है, इंटू W की वैल्यू कितनी, 10 पुट कर दीजिए, अपॉन cos 30 की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू 0.866 होती है, तो 0.867 भी रख सकते हैं या 0.866 रख सकते हैं। प्लस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, P sin 30, तो यहाँ से आपका P sin 30, तो P की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, P की वैल्यू आपको पता नहीं, यहाँ म्यू sin 30 सॉरी 0.22 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। तो यहाँ से आपको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2, ये 0.22 इंटू 10 आपका हो जाएगा 2.2, आपका क्या हो जाएगा 2.2, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 0.866 प्लस आपका कितना हो जाएगा 0.111। ठीक है, 0.11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.254 किलोग्राम, 2.254 किलोग्राम। तो ये हमारा, ये कितना फोर्स लगाना, पी लगाना, फोर्स का मान कितना होगा, वो 2.254 किलोग्राम होगा। ठीक है, जब 30 डिग्री पर लगाया गया, और जब हम सिंपल लगा रहे थे तो कितना का मान आ रहा था, 2.2 किलोग्राम ही आ रहा था। बट अगर 30 डिग्री पर लगाएंगे तो 2.254 किलोग्राम आएगा, और 30 डिग्री पर लग रहा होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका आ जाएगा cos 30, P cos 30 को सेक्शन के क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उनको क्या कर लेना है, आपको बराबर कर लेना है। तो R प्लस P sin 30 इक्वल टू W हो जाएगा, और यहाँ से फिर हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला आपको हमने बताया। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। हम आपको अगली वीडियो लीवर, उत्तोलक के प्रकार तथा उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।